द टीचर सेड आई विल नॉट टेक माई पीरियड टुमारो। ठीक, सबसे पहले सेड नो चेंज, चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद कनेक्टर सोचे, नेगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या यूज करना है हमको, यहाँ पर कौन सा कनेक्टर यूज करना है, दैट। ओके, देन देखें रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो 123/सन नियम लागू करें। तो आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, द टीचर, द टीचर सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, तो द टीचर के अकॉर्डिंग। फिर तो द टीचर, तो आपको यहाँ पर द टीचर नहीं लिखना है, द टीचर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, तो द टीचर इज कॉमन जेंडर, तो आप ही भी लिख सकते हो और सी भी लिख सकते हो। कॉमन जेंडर है, दोनों आते हैं, मेल और फीमेल दोनों आते हैं टीचर में, तो इसलिए आप यहाँ पर द टीचर नहीं लिखेंगे। आई जो है प्रोनाउन है, तो आप द टीचर के लिए भी प्रोनाउन यूज करोगे तो ही भी लिख सकते हैं आप और सी भी लिख सकते हैं। देन विल, विल जो हेल्पिंग वर्ब है हमने पढ़ा है, विल जो है चेंज होता है वुड में, नॉट टेक चेंज नहीं होगा। फिर ए जो है माई, माई जो है ये पजेसिव केस है, किसका, आई है, आई जो है अपने किसी का पजेसिव है माई। अब आई के स्थान पर आप क्या लिख रहे हो, आई के प्लेस में आप क्या लिख रहे हो, ही या सी लिख रहे हो, तो ही का पजेसिव केस होता है हिज और सी का पजेसिव केस होगा हर। तो माई के प्लेस में आप हर या ही, जैसे यहाँ पर आप सी लिखते हैं तो यहाँ पर हर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ही लिखते हैं तो यहाँ पर हिज लिखना होगा। पीरियड और टुमारो, टुमारो किस में चेंज होता है, द फॉलोइंग डे में। ठीक, अब पूरे सेंटेंस पहले, ठीक, तो द टीचर सेड दैट सी या ही जो भी है वुड नॉट टेक हर हिज पीरियड द फॉलोइंग डे। He said the horse died in the night. तो सबसे पहले said जो है चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पर देखना है क्या, कनेक्टर, तो the horse died in the night ये जो है अफर्मेटिव, इसलिए that लगाएंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो देखेंगे, इसमें 123/सन, तो द हॉर्स, तो द हॉर्स जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद अब देखें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब जब नहीं है तो मेन वर्ब को देखना है कि वो कौन सा फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है कि सेकंड फॉर्म में है। तो मेन वर्ब है हमारा यहाँ पर डाइड, डाइड जो है सेकंड फॉर्म है, तो जब फर्स्ट फॉर्म होगा तो सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, और सेकंड फॉर्म है तो हैड के साथ V3 में चेंज हो जाएगा। तो चूंकि ये जो है डाइड जो है सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसके प्लेस में हमको हैड लिखना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी होता है डाइड, तो हैड डाइड लिखना पड़ेगा। इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। गोपी सेड आई नो हर एड्रेस। फर्स्ट सेड चेंज नहीं होगा। उसके बाद आई नो जो है, आई नो हर एड्रेस जो है अफर्मेटिव है, इसलिए दैट का यूज करना पड़ेगा। अब देखें आई नो हर एड्रेस 123/सन, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, गोपी, तो हम यहाँ पर गोपी लिखेंगे क्या, आई के प्लेस में नहीं लिखेंगे, गोपी एक लड़की है और उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो
सी यूज होगा। तो लड़की है इसलिए, लड़की है और अकेली है इसलिए सी यूज होता है, तो आई के प्लेस में सी लिखेंगे। फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए मेन वर्ब को देखें। हमारा मेन वर्ब है नो, जो कि क्या है फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसको हमको सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। अब ये जो है हर है वो यहाँ पर ये ऐसा ही रहेगा, नो चेंज। तो आंसर होगा गोपी सेड दैट सी न्यू, नो का जो है सेकंड फॉर्म होता है न्यू, सी न्यू हर एड्रेस। Then now we will learn how to change interrogative sentences। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH, है ना। तो WH सबको मालूम होगा क्योंकि हमने टेंस में पढ़ लिए हैं यस नो क्वेश्चन क्या होता है और WH क्वेश्चन क्या होता है। यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और WH क्वेश्चन जो किसी भी WH वर्ड से शुरू होता है। तो सबसे पहले देखें, he said to me can you solve it। सबसे पहले तो आपको ये जो है अब सेड जो है वो चेंज होगा, क्योंकि ये जो है क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस, और प्रश्न पूछते हैं तो उसको पूछना को क्या बोलते हैं, आस्क बोलते हैं। और इसलिए ये जो है सेट सेकंड फॉर्म में है तो आस्क का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ये चेंज होगा, सेट जो है वो चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए हम आस्क्ड लिखेंगे। मी, अब यहाँ पर कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, कैन जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए जब भी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से, कोई भी हेल्पिंग वर्ब से, कैन, विल, डू, डिड, जो भी है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसके वो जो है कनेक्टर का यूज करेंगे इफ या वेदर, दोनों एक साथ नहीं, इफ भी लिख सकते हो आप और वेदर भी लिख सकते हो, बोथ आर राइट। ओके, देन अब हमको सेंटेंस को चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो इसके लिए फिर 123/7। अब यहाँ पर देखें शुरू में आपको क्या लिखा है, कैन लिखा है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो आपको शुरू में ही कैन नहीं लिख देना है। सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, तो सेकंड पर्सन है, इसलिए किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू जो है सेकंड पर्सन है इसलिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी, यहाँ लिखा है मी, उसके बाद यहाँ पर क्या है, मी जो है ऑब्जेक्ट है, यू जो है सब्जेक्ट है। तो आपको सोचना है कि मी किसका ऑब्जेक्ट है, मतलब मी का सब्जेक्ट क्या है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है या मी किसका ऑब्जेक्ट है, दोनों ही इस तरह से आप सोच सकते हो ना, चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। तो मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, तो यहाँ पर आपको यू के प्लेस में आई लिखना पड़ेगा। कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, किसमें चेंज होता है, कैन कुड में चेंज होता है, ठीक है। अब सॉल्व और ईट ये एज इट इज रहेगा, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड मी इफ, मैं दोनों लिख दी हूँ यहाँ पर, एक ही रहेगा, इफ या वेदर आई। अब यहाँ पर आपको देखना है ये जो है कुड वो शुरू में स्टार्टिंग में लिखा है तो आपको वहीं का वहीं नहीं लिखना है, आपको जब आप कोई भी आप कनेक्टर यूज करते हो तो उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर ऐसे लिख देते हो कि इफ वेदर उसके बाद कैन को कुड में चेंज कर दोगे तो गलत होगा। आप याद रखना कनेक्टर के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए।
चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। तो कनेक्टर के बाद क्या आएगा? सबसे पहले कनेक्टर है, जैसे इफ और वेदर कनेक्टर है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। कैन को वहीं पर चेंज करके फूड नहीं लिख देना है, मतलब इफ वेदर फूड नहीं लिखना है। याद रखना है कि कनेक्टर के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट यू है तो हम उसको चेंज किए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये ऑब्जेक्ट आई होगा, फिर कैन का कुड सॉल्व इट। तो ही आस्क्ड मी इफ I could solve. He said to me, do you like it? सबसे पहले ये जो है do you like it रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो क्या है? प्रश्नवाचक है, इसलिए सीधी सी बात है, said जो है asked में चेंज हो जाएगा। ठीक, और ये जो है डू जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कनेक्टर जो है इफ या वेदर। नाउ चेंज करेंगे यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर आप यहाँ पर इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। डू का डिड नहीं लिखना है, डू का डिड नहीं लिखना है। ये जो है डू इसलिए लिखा गया है यहाँ पर कि आपको बताने के लिए कि ये जो डू है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जब जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है निगेटिव में हो, डू नॉट, डज नॉट ऐसा हो, तभी हम उसका डू और डज का डिड में यूज करेंगे। लेकिन इंट्रागेटिव में है तो डू और डज का जो है हम डिड नहीं करेंगे। आप इस तरह से इसको हिडन कर दीजिए। तो ये बन गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब का क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म लिखेंगे, बस, और कुछ नहीं है। डू का डिड नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया। He asked me if I liked it. Next देखें, he said to me, did you like it? ये जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इंट्रागेटिव है, इसलिए आज ये सेट जो है आज लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर इंट्रागेटिव से शुरू हुआ है। ये जो है इंट्रागेटिव है, डिड से शुरू हुआ है, यस नो इंट्रागेटिव है, इसलिए यहाँ पर कनेक्टर होगा इफ या वेदर। ठीक, दो बात क्लियर हो गई, सेट का आस्क्ड, कनेक्टर इफ या वेदर। ठीक, अब इसको देखिए 123/7। तो इसमें भी वही करना है। ये क्या है? डिड जो है ये बताने के लिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। हम लोगों ने टेंस पढ़ा है कि यदि हम किसी सेंटेंस में डिड को हटाते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाता है? सेकंड फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता? डी लग जाता। ठीक है, डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। तो ये हो गया लाइक्ड। ठीक है, क्या हो गया? लाइक्ड। तो लाइक्ड मतलब सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म किस में चेंज होता है? हैड के साथ V3 में। तो आंसर होगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड लाइक्ड इट। अभी तक हम यस नो सेंटेंस बना रहे थे, यस नो सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे थे। अब WH इंट्रोगेटिव को बदलना सीखेंगे। राज आस्क्ड टू मी व्हाट विल यू डू। ओके, तो सबसे पहले तो ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। अब हम देखें यहाँ ये WH हमने नियम में पढ़ा है कि जब WH सेंटेंस हो तो अलग से कोई कनेक्टर यूज नहीं होता है। WH स्वयं, WH खुद कनेक्टर बन जाता है। फिर देखें विल, विल किस में चेंज होता है? वुड में। और ये जो है यू सब्जेक्ट है, यू क्या है? सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, इसलिए वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? मी के अकॉर्डिंग। मी जो है क्या है? अभी ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मी नहीं लिखोगे, मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। तो यू के स्थान पर आपको क्या करना है? आई लिखना है।
ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए आप मेन वर्ब को, जो मेन वर्ब जो क्या है, डू है, उसको चेंज नहीं करते हैं। जब तक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब चेंज नहीं होता है। मेन वर्ब तभी चेंज होता है जब हेल्पिंग वर्ब ना हो। ठीक है। तो राज आस्क्ड मी व्हाट जो है, अब ये क्या बन गया, कनेक्टर। उसके बाद विल लिखा है, तो आप विल का वुड होता है, लेकिन तुरंत नहीं लिखोगे। यहाँ पर ये जो है WH वर्ड है, यहाँ पर ये एज अ WH वर्ड यूज हुआ है। व्हाट विल यू डू में व्हाट जो है क्या है, एज अ WH वर्ड यूज हुआ है, लेकिन जब हम बदलेंगे तो व्हाट तो लिखेंगे, लेकिन वो WH वर्ड नहीं रहेगा, कनेक्टर हो जाएगा। अब कनेक्टर होता है, तो अभी कुछ देर मैंने बताया था, कनेक्टर के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। तो कनेक्टर हो गया। अब ये व्हाट जो है WH नहीं रह गया है, ये हो गया है कनेक्टर। उसके बाद आपको वुड नहीं लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। यू जो है चेंज हो रहा है आई के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आई, फिर उसके बाद लिखेंगे वुड डू। तो इस तरह से होगा, राज आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू। अब इसके बाद यहाँ पर व्हाट है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं नहीं, क्योंकि व्हाट जो है अब क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द नहीं रह गया है, ये कनेक्टर बन गया है, इसलिए यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखें, ही सेड टू मी व्हाई हैव यू डन दिस। ठीक। तो सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव है, इसलिए ये जो है सेड किस में होगा चेंज, आस्क्ड। ठीक। यहाँ वाई जो है ये WH वर्ड है, इसलिए अलग से कोई कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कनेक्टर का काम करेगा। फिर हमको देखना है हैव किस में चेंज होता है, हैड में। ठीक है। अब उसके बाद यू जो है कौन सा फॉर्म है, यू जो है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको तो सब्जेक्ट को चेंज करना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो यू के स्थान पर आपको आई लिखना होगा, डन चेंज नहीं होगा। और दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट, इनडायरेक्ट स्पीच होगा। ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन दैट। अब हम इंट्रोगेटिव में निगेटिव लेते हैं। माई ब्रदर सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट कॉल द पुलिस। ठीक है। सबसे पहले सेड का आस्क्ड। ठीक है। वाई जो है कनेक्टर का काम करेगा। ओके। अब यहाँ देखें 123/7, तो डिड मतलब सेकंड फॉर्म, डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, डिड मतलब सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगा, हैड के साथ V3। और चूंकि यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव है, इसलिए हैड के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। और ये जो है कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, बाकी कोई नहीं चेंज होगा। तो हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा, माई ब्रदर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट कॉल्ड द पुलिस। ठीक। ये होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। तो यहीं पर आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू।